अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में लोग समझते हैं कि ख़वातीन समझती हैं कि हम सारा दिन काम करती हैं, सहर अफ्तारी बनाती हैं, तो हमारा तो बहुत ज़ोर लगता है, हमें तो किसी अलहदा से वॉक एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। और मर्द समझते हैं कि हम 5 दफ़ा मस्जिद जाते हैं, हम तरावी अदा करते हैं, तो हमें तो किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। तो क्या रमज़ान में भी एक्सरसाइज करनी चाहिए और ख़वातीन और मर्द क्या करें, किस टाइम करें, कौन-सी एक्सरसाइज़ करें? सर सबसे पहले एक गलती ये होती है कि लोग सारा दिन ये जो काम कर रहे हैं, बहुत मसरूफ़ हैं, सख्त जॉब है, इसको कहीं न कहीं वो ज़हन में समझते हैं कि हमने ये कर लिया, अब हमें वर्ज़िश की ज़रूरत नहीं है। असल में ये समझें कि वर्ज़िश की ज़रूरत है क्या? हमारा दिमाग खुद को डिटॉक्स करता है जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं। हमारे दिमाग को खाद मिलती है जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं। जोड़ हमारे सारे ही अल्लाह पाक ने इस तरह के डिज़ाइन इस तरह के किए हैं, जब हम मुशक्कत करते हैं, ज़ोर लगता है तो इनको खुराक मिलती है। वाह! पट्ठे जब मुशक्कत करते हैं, ज़ोर लगता है, पसीना आता है, इन्हें खुराक मिलती है। वाह! नॉर्मल रूटीन ये हमारी डिज़ाइनिंग ही ऐसी है। हुँ। पहले ज़माने में लोग एक्टिव होते थे, उनको एक्सरसाइज़ की ज़रूरत नहीं होती थी। आपके दादा को, परदादा को, वो नहीं भी एक्सरसाइज़ करते थे, जिस्म मज़बूत थे। मज़दूर टाइप थे, मशक्कत करते थे सब जिस्मानी। आजकल के दौर में मुशक्कत का एलिमेंट ही खत्म हो गया है। यस। तो वर्जिश तो ये समझें हर किस्म के शख्स के ऊपर, मर्द है, बच्चा है, बूढ़ा है, फ़र्ज़ हो गई। रमज़ान में भी। रमज़ान में भी हर सूरत में फ़र्ज़ है, क्योंकि आपके जिस्म को खुराक इससे मिलनी है। अब वर्जिश की कैटेगरी में क्या चीज़ें आती हैं? अगर तो आपको कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करते वक़्त पसीना आ रहा है और साँस चढ़ रहा है। साँस चढ़ने का मतलब ये है, इसमें कहते हैं टॉक टेस्ट, कि हुँ, आप साथ वाले से बात करते वक़्त साँस आपको चढ़ रहा है, बात नहीं सही तरह समझा सकेंगे हुँ, उसे। अगर ये 2 चीज़ें रिक्वायरमेंट पूरी होती है, तो जो आपने काम किया है, चाहे वो हंडिया पकाई है, काम किया है, मुशक्कत की है, वो वर्जिश की कैटेगरी में आएगी। हुँ। लेकिन डायलेमा ये है कि घर के किचन के सारे काम, कपड़े धोने, इसके अलावा ऑफ़िस के सारे काम, ये सारी चीज़ें, नमाज़ पढ़ना, तरावीह पढ़ना, ये इसके अंदर ये 2 कैटेगरीज़ पूरी नहीं होती। ना तो आपको पसीना आता है, ना तो आपको साँस चढ़ता है। इसलिए ये वर्जिश नहीं है। हुँ। वर्जिश की ज़रूरत है, चाहे सहरी आपने रोज़ा रखा है, रोज़ा रखना तो सबके लिए ज़रूरी है। रमज़ान है, रमज़ान नहीं है, वर्जिश सबके ऊपर फ़र्ज़ है। अब रमज़ान में जो आइडियल टाइम है एक्सरसाइज़ का, उसमें मेरे ख़्याल हम ख़वातीन और मर्दों को अलग-अलग रखें। हाँ, अलग-अलग रखें। जी। मर्द हज़रात सबसे ज़रूरी टाइम है उनके लिए कि आप असर से मगरिब के दरमियान कोई भी टाइम रख लें, हुँ, इस टाइम पे एक्सरसाइज़ करें। और ज़रूरी ज़बरदस्त। ये नहीं है कि आपने बहुत हार्ड एक्सरसाइज़ हुँ, करनी है। कुछ 3-4 एक्सरसाइज़ेज़ हैं, उसको आप हाई इंटेंसिटी तरीके से करें, यानी कि आप 3 से 4 एक्सरसाइज़ेज़ सेलेक्ट करें, टाँगों की, बाजुओं की, कोर की, और उसको 1-1 मिनट की ड्यूरेशन के लिए करें और 2 सेट्स करें टोटल। टोटल ठीक। आपके 8 मिनट की एक्सरसाइज़ बन जाएगी। आप इफ्तार से पहले करें। बेस्ट एक्सरसाइज़ है कि आपके ग्रोथ हार्मोन रमज़ान के अंदर 2000% ज़्यादा होता है आपका। वाह! एक्सरसाइज़ साथ ऐड हो जाएगी तो ये और इनकी आपका ग्रोथ हार्मोन बेहतर रहेगा, हुँ। आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी। इसमें इंसुलिन रेज़िस्टेंस भी कम करने में मदद मिलेगी बहुत और शुगर ज़बरदस्त है। स्टोरेज मसल के अंदर भी बेहतर मदद मिलेगी। आजकल हर बीमारी की जड़ कहीं न कहीं इंसुलिन रेज़िस्टेंस और हुँ, मोटापे से मिल रही होती है। ये तो रमज़ान एक आइडियल टाइम है, अगर आप रमज़ान का फ़ायदा नहीं उठा सकते तो वो फिर सारी ज़िंदगी, सारा टाइम आपका मोटापा हुँ, नहीं कम हुँ। होगा, इंसुलिन रेज़िस्टेंस से जान नहीं छूटेगी। क्योंकि इन्फ्लेमेशन ही इसी से कम होनी है। अच्छा, एक तो मर्दों का ये है कि असर के बाद का टाइम बड़ा आइडियल है उनके लिए और दूसरा है कि जो थोड़ी बहुती वॉक है, क्या सहर के बाद वॉक हुँ। कर सकते हैं? सहर के बाद हमारा आइडियल अब ट्रेंड क्या चल रहा है कि लोग सहर करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, आते साथ सो जाते हैं। 1-2 घंटे नींद पूरी करेंगे, फिर ऑफ़िस के लिए तैयार हुँ, होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के फ़ौरन बाद सोने से मना फरमाया है, जी, और फरमाया क्या है कि इससे दिल को तकलीफ़ होती है। वाह! ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुँ, फरमान है कि खाने के फ़ौरन बाद नहीं सोना, इससे दिल को तकलीफ़ होती है। खाने के फ़ौरन बाद कभी भी नहीं सोना चाहिए। आपको चाहिए ये असूलन कि सहर में आपने जैसे सहरी की, मस्जिद में नमाज़ पढ़ के फ़ारग हुए, एक लंबा चक्कर लगाएँ। कम अज़ कम 20 मिनट की वॉक लाज़मी करें। ज़बरदस्त। ये वॉक आपकी इंसुलिन रेज़िस्टेंस को कम बहुत करेगी। तेज़ ना सही लेकिन करें। नॉर्मल आपकी ना डाइजेशन को बेहतर रखेगी, हुँ, ब्लोटिंग नहीं हुँ, होगी, रमज़ान में मैदा ख़राब रहता है, वो वाले मसले आपके हल रहेंगे। तरावी के बाद अगर तो आप ख़वातीन के लिए तरावी की नमाज़ के बाद आपके लिए आइडियल टाइम है आप एक्सरसाइज़ करें, क्योंकि इफ्तार से पहले-पहले हम एक्टिव रहते हैं, काम हुँ। करने होते हैं, ज़िम्मेदारी होती है। तो आप तरावी पढ़ें, उसके बाद अपने लिए 10 से 15 मिनट निकालें। वो कौन-सी करें एक्सरसाइज़? घर के अंदर कुछ ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो कि ख़वातीन कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी है, आप हाई इंटेंसिटी से कर सकते हैं, लो इम्पैक्ट इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं, या घर के अंदर एक जगह पे खड़े होकर की जा सकती हैं। सिर्फ़ खड़े होना है, कुछ ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो आप करेंगे, हर एक्सरसाइज़ को 1-1 मिनट के लिए करेंगे और 2 सेट्स करेंगे, टोटल आपके 6 से 8 मिनट की एक्सरसाइज़ेज़ होंगी। अब गलती ये होती है, हमने ज़हन में बनाया होता है कि वर्ज़िश बहुत मुश्किल है, हुँ। 1 घंटा, आधा घंटा हम वर्ज़िश के लिए नहीं निकालेंगे, में फ़ायदा नहीं होगा। हम अपने जिस्म को साँस 2 से 8 मिनट के दरमियान में भी चढ़ा सकते यानी हैं। चंद मिनट की जो वर्ज़िश है, वो भी आपको फ़ायदा दे रही है। वो भी फ़ायदा देती है, और साथ रोज़ा आपने रखा हुआ है तो वो आपका फ़ायदा मल्टीप्लाई होता रहता है। अच्छा,
एक तो ख़वातीन के लिए ये जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ी-सी परफ़ॉर्म करके दिखाएँ ताकि उसको हम इसमें एडजस्ट कर सकें। एक दूसरा ट्रेंड आजकल चल रहा है कि लोग सारी रात जागते हैं, जिम सारी रात खुले हैं, तो लोग ये करते हैं कि रात 11, 12, 1, 2 बजे जिम कर रहे हैं। तो क्या उस टाइम जिम करना मुनासिब है? अच्छा सर, की तो जा सकती है, हुँ, लेकिन असूलन अगर आपका सुबह उठ के आपने 8, 9, 10 बजे दफ़्तर जाना है, आपको नहीं चाहिए कि आप रात के टाइम जिम करें। अब अगर हम रात के टाइम जिम करेंगे, तो जिम के बाद हमारा एक एक्टिविटी हमारे दिमाग के अंदर बीडीएनएफ स्टिमुलेट होता है। इसे कहते हैं न्यूरो बबल बाथ, कि जी। आपका सारा नर्वस सिस्टम एक्टिव फ्रेश हो जाता है। हुँ, थोड़ा-सा सुस्ती तो पड़ती है, लेकिन उसके बाद आपका नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। एक्सरसाइज़ के कम से कम 10 से 12 घंटे के बाद आपको सोना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप आहिस्ता-आहिस्ता सुस्ती की तरफ जाते हैं, मेलाटोनिन आपका सीक्रेट होना शुरू होता है। अगर आपने रात के टाइम एक्सरसाइज़ की, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आप रिलैक्स होंगे, तो आपको नींद जो है वो डिस्टर्ब होगी। अगर तो आपका काम ऐसा है कि आपको लेट नाइट काम करना पड़ता है, या आप 12-1 बजे के बाद आपकी ड्यूटी शुरू होती है, तो फिर आप चाहे रात को कर लें, कोई मसला नहीं है। नींद तो डिस्टर्ब होगी, लेकिन ये है कि आपकी तबीयत बेहतर रहेगी। ना करने से तो बेहतर है आप इसमें कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका काम ऐसा है कि आपने सुबह उठते साथ ही जाना है, तो फिर रात वाली एक्सरसाइज़ आपको डिस्टर्ब करेगी, आपकी रात की नींद की क्वालिटी को ख़राब करेगी, जिसकी वजह से आप सारा दिन सुस्त फ़ील करेंगे। असूलन रमज़ान में आपको एनर्जाइज़्ड होना चाहिए, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं होता, हमारा अंदर के लेवल एनर्जाइज़्ड होने चाहिए। लेकिन रमज़ान में सुस्ती की वजह ये होती है कि हम खा बहुत ज़्यादा लेते हैं, वर्ज़िश जो करते हैं वो गलत टाइम पे करते हैं। तो अगर तो आपकी ड्यूटी जल्दी की है, तो कोशिश करें कि दोपहर में या शाम में इशा के टाइम आप एक्सरसाइज़ कर लें, इशा के फ़ौरन बाद कर लें, उसके बाद फिर इशा से पहले-पहले यानी कि कर लें, तो वो ज़रा आसानी है। लेकिन अगर आपकी ड्यूटी लेट है, तो फिर आप चाहे रात के टाइम करें। देखिए जी, चाहे रमज़ान है, आप सारी नमाज़ें मस्जिद जाके पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वर्ज़िश की ज़रूरत अपनी जगह पे है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैलोरी इनटेक को काबू में रखें, ये नहीं कि आप सहर इफ्तार में इस कदर ज़्यादा हाई कैलोरी फूड खा लें कि आपको रमज़ान के जो अल्लाह ताला ने फ़वाइद रखे हैं, जो ऑटोफ़ेजी होनी है, आपने अपनी शुगर रिवर्स करनी है, मोटापा कम करना है, फैटी लिवर ठीक करना है, आर्थराइटिस कम करना है, जो कि आप कैलोरिक और शुगर इनटेक कम करने से ही मुमकिन है और उसको आप फ़ायदे की बजाय हर रमज़ान के बाद आपका पेट भी ख़राब हो रहा है, आपका फैटी लिवर भी बढ़ रहा है, आपका वज़न भी बढ़ रहा है, आपका शुगर लेवल भी ज़्यादा हो रहा है, तो वो सिवाय सादा लोही के और अपने आप के साथ धोखे के और कुछ नहीं है। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया।